वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाम तो दिख रहा छूंगा, स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। तो ये फाइनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएक्यू ऑफ 2 है। मतलब आता चाहता समझो, गारंटी आता, 100% आता। सर इससे पहले एडिशन थ्योरम भी आता बोले, हाँ वो भी आता, ये भी आता। सर उसके एप्लीकेशन आता बोले थे, हाँ उसके भी एप्लीकेशन आते, इसके भी एप्लीकेशन आते। ओके, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 2 थ्योरम्स है। कौन से? एडिशन थ्योरम और बेस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स आते, नहीं है तो एलोंग के प्रॉब्लम्स आते। बस बात ही खत्म। क्या क्या है? एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम और उनके प्रॉब्लम्स। तो आप लास्ट क्लास में एडिशन थ्योरम, उसके प्रॉब्लम्स कर चुके शायद। अभी अपन एडिशन थ्योरम करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, कौन सा थ्योरम? एडिशन या बेस? एडिशन हो गया भाई, अभी बेस थ्योरम कर। ओके, तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। तो आपको यहां पर बेस थ्योरम का स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है, जिसके 2 मार्क्स मिलते हैं। स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं आता। ओके, तो हर चीज आपको बाय हार्ट करना है। क्वेश्चन आता सिर्फ स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट भी बाय हार्ट करना है और डेराइव भी करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट गौर से सुनिए। स्टेटमेंट क्या है भाई? इफ E1, E2, E3, so on, En are n mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S such that P of Ei greater than 0 for I equals to 1, 2, 3, so on up to n, and is any event with P of A greater than 0, then P of, ये है भाई, अपने को ये प्रूफ करना है, P of EK by A equals to P of EK into P of A by EK है। न्यूमरेटर होगा। अब डिनोमिनेटर में करना क्या बोलते हो, जहां पर भी K है उसके बजाय I लिखो भाई। दैट इज, न्यूमरेटर में क्या था? P of EK था। अभी यहां पर P of EI into P of A by EI, और जब भी I है, I का मतलब क्या है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 so on। तो समेशन यूज करो, I start from 1 to n for K equals to 1, 2, 3, 4 so on। ये स्टेटमेंट है, आपको बाय हार्ट करना है। अब स्टेटमेंट में थोड़े इंग्लिश में वर्ड्स दिख रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, अगर आपको ये समझना है तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, प्रूफ वो लिख लेंगे। ओके, गिवन है E1, E2, E3 so on up to En are n mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S। तो पहला इंग्लिश में जो वर्ड दिख रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या होता? ये जो E1, E2, E3 so on जो है, ये डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट से अलग होता, एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से प्रिवेंट करता, उसको डिसजॉइंट बोलते। ओके, और एग्जॉस्टिव बोले तो क्या है? ये सबका यूनियन, सबको एडिशन करने से सैंपल स्पेस एस आता। मतलब ये जितने भी इवेंट्स है, सबसेट ऑफ एस। तो अपन क्या कर रहे हैं? एग्जॉस्टिव के बारे में लिख रहे, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन अप टू En। ये जो 1, 2, 3 सो ऑन है ना, यूनियन, उसके बाद जो जनरलाइज करके U EI वेर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अगर इसमें I की वैल्यू 1 लिखे समझो तो E1 आता, I की वैल्यू 2 लिखे E2 आता, I की वैल्यू 3 लिखे E3 आता। ये सबका यूनियन क्या होता? सैंपल स्पेस S होता। और ये जितने भी इवेंट्स है, ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है। मतलब E1, E2 डिसजॉइंट है, E2, E3 डिसजॉइंट है। कौन से भी दो ले लो भाई, यानी EI इंटरसेक्शन EJ इज नल सेट। EI इंटरसेक्शन EJ, I और J के वैल्यूज कुछ भी पुट करो, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ये पूरे एक दूसरे से डिसजॉइंट है, और उसमें एक इवेंट A भी है। अगर इसको अपन एग्जाम्पल लेके समझना है तो सुनिए। एक कंपनी है भाई S, सो एंड सो मैन्युफैक्चर करती, उसके पास कई वेंडर्स है, कंपनी को रॉ मटेरियल होना ना। तो यहां पर क्या हो रहा बोले तो E1, E2, E3 n वेंडर्स है, अलग अलग चीज़ें सप्लाई करते। ओके, कोई भी ईमानदार नहीं है ना आजकल, या गलती से सब में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल आता चाहता समझिए। तो ये E1, E2, E3 पूरे वेंडर्स है, हर कोई थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल सप्लाई करते। ओके,
तो ये जो ए है इवेंट जो है डिफेक्टिव माल है समझिए। अगर आपको ये जो डिफेक्टिव माल या डिफेक्टिव जो भी आइटम्स हैं आपको फाइंड आउट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि ये सप्लायर कौन है इसका। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन ये सब में है डिफेक्टिव माल पूरे के पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक डिफेक्टिव माल अगर अपन जो फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें, उसका सप्लायर कौन है, कौन सा वेंडर सप्लाई कर रहा, वो मालूम करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ये इतने सारे वेंडर्स में से कौन कर रहे हैं वो मालूम करना है, या इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते। तो अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है। नीट लिख के पहले स्टेटमेंट बाय हार्ट कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और ये थ्योरम आने के लिए आपको 4 चीज़ें आना ज़रूरी है भाई। एक तो स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है, कर लिए शायद। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है, और ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आपको 2 थ्योरम्स आना ज़रूरी है। कौन से? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद अपन ये चारों चीज़ें अभी जो बोला उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नल सेट होता तो ए कॉमा बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और ए यूनियन बी एस होता, ए और बी का यूनियन अगर एस होता तो ए कॉमा बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एस एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ए एक सबसेट है 1, 2, बी और एक सबसेट है 3, 4, 5। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता बोलिए। इंटरसेक्शन बोले तो सर दोनों में कॉमन, ए में 1, 2 है, बी में 3, 4, 5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। ओके, तो क्या हो रहा भाई, डिसजॉइंट है। ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, ए और बी डिसजॉइंट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ओके, एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से प्रिवेंट करना। सिमिलरली ये लोगों का, अब देखो ए यूनियन एस क्या होता, ए यूनियन एस ऐसी होता, और ए इंटरसेक्शन एस क्या होता, दैट इज ए ही होता। ए का और एस का यूनियन जो है एस होता, ए का और एस का इंटरसेक्शन ए होता। तो ए इंटरसेक्शन एस इज ए है और ए यूनियन एस इज एस है। तो अपन डेरिवेशन में आगे यूज में आते, तो ये तो समझ में आ गया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं। अभी अपन नेक्स्ट, हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी, और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों एक ही है, बट वी कैन राइट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए, मतलब जिससे यहाँ पर पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में है तो बाई में भी वही आना है। एक्चुअली ए गिवन बाई बी गिवन बाई ए रीड करते, समझ गए शायद आप। इंटरसेक्शन रहने पर पी ऑफ बी अगर लिख रहे तो पी ऑफ ए बाई बी आना है। ओके, इसी तरह से इक्वल्स टू पी ऑफ ए लिख रहे तो बी बाई ए आना है। ओके, तो ये हो, बोलो क्या होता, पी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए क्या होता। अगर आप ई के से शुरू करें तो पी ऑफ ई के इंटू, बोलिए आगे क्या होता, क्या लिखना है इसको, पी ऑफ ए बाई ई के लिख सकते। इसी तरह से पी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई लिख सकते। ओके, ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, समझ में आ गया होगा। चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उसको जनरली पी ऑफ बी गिवन बाय ए रीड करते। क्या रीड करते, पी ऑफ बी गिवन बाय ए। अब इसका इक्वल्स टू क्या था, मतलब इसका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए। न्यूमरेटर में तो हमेशा इंटरसेक्शन रहता, ए बाय बी रहने दो, बी बाय ए रहने दो, दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों होता, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता ना भाई। बट बाय में क्या आता, डिनोमिनेटर में अगर इसमें बाय में पी ऑफ बी गिवन बाय ए है तो बाय में ए आना है, और
पी ऑफ ए गिवन बाय बी है समझो, तो दैट इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, डिवाइड में जो है वो आना, इसका बोलते हैं आप लोग। हाँ चलो बोलो। हाँ पी ऑफ ई आई बाई ए, पहले तो क्या लिखना है, दोनों का इंटरसेक्शन ई आई इंटरसेक्शन ए, डिवाइड में क्या लिखना है, पी ऑफ ए। चलो इसका बोलो, न्यूमरेटर में है पी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये था मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब स्टेटमेंट तो बाय हार्ट कर लिए, अब अपन यहाँ डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सब आ गया ना भाई। डेरिवेशन शुरू करेंगे। हाँ भाई, स्टेटमेंट हो गया, पूरे टर्म समझ गए। और एक चीज़, ए इज ए सबसेट ऑफ एस, तो ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू ए होता, यहाँ तक तो आ गया। अब अपन डेरिवेशन इसको डिराइव करना है। स्टेटमेंट्स पूरे एक बार चेक कर लो, आपको बाय हार्ट करना है, स्टेटमेंट करना पड़ता है। डायग्राम ड्रॉ करो नीट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, सब लिख लिया आप। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है मालूम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू ए है ना, इससे अपन पहले डिनोमिनेटर, ये जो थ्योरम का डिनोमिनेटर है वो डिराइव कर रहे, फिर उसके बाद फॉर एनी इवेंट पी ऑफ ई के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे, दोनों को डिवाइड करने से आपका फाइनल आंसर आ जाता। ओके शुरू करेंगे। हाँ क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू है, बोथ साइड पी अप्लाई कर रहे, तो मैं यहां से लिख रहा हूं पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। अब ये एस क्या है, सैंपल स्पेस यानी सम ऑफ ऑल इवेंट्स, तो इसको अपन ए इंटरसेक्शन एस के प्लस में यू लिख के आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n ई आई लिख सकते। ओके, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन आई स्टार्ट फ्रॉम, आई की वैल्यू कहाँ से है 1 से लेके n तक, तो मैं ऐसा इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन ई आई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन सो ऑन, और लास्ट वाला क्या है, सब में पी आना ना भाई। हाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। ओके, तो अपने पास क्या है, एग्जाम्स ऑफ यूनियन जो है, यूनियन के बजाय क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस सो ऑन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। तो ये सब में प्लस है, प्लस 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 है ना, प्लस को अपन क्या कर सकते हैं, जनरलाइज करके समेशन यूज कर सकते हैं। समेशन आई की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको ई आई लिख रहे भाई, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, समेशन है ना, तो पूरों को अपन प्लस प्लस लिखने के बजाय समेशन लिख के सिंपल फॉर्म में लिख दे रहे। अब यहाँ से अपना प्रॉब्लम शुरू हो रहा भाई, डिनोमिनेटर बनाना है पी ऑफ ए। तो सबसे पहले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पेज में डिस्कस कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करिए। ये लोगों का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ एक बार लिख लेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखे थे भाई, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए होता। तो यहाँ पर भी अगर ये लोगों का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखे तो पी ऑफ ए या आई दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, तो पहले अपन आई लिख लेंगे, तो पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई, कहाँ से लिख रहे हैं भाई, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलो, तो इसको सम इक्वेशन 1 कंसिडर करो, किसकी वैल्यू आ गई, पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, मतलब अपना जो डेरिवेशन है उसका डिनोमिनेटर डिराइव कर चुके। अब न्यूमरेटर के, अब न्यूमरेटर डिराइव करना है। हाँ, फॉर एनी इवेंट के, फॉर एनी इवेंट के, हाँ चलो, के इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n
फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई के बाई ए, एक्चुअली इसको क्या पढ़ते, पी ऑफ ई के गिवन बाई ए इक्वल्स टू, फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या लिख सकते हैं भाई, पी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ओके, ये कहां से आ रहा, फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो न्यूमरेटर है फिर से इंटरसेक्शन आया, मतलब अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए ले सकते हैं। तो इसको न्यूमरेटर को अपन क्या करें, फिर से मल्टीप्लिकेशन यूज थ्योरम यूज कर रहे, दिस इज वी कैन राइट पी ऑफ ए के इंटू पी ऑफ ए बाई ई के, ये तो था न्यूमरेटर। और पी ऑफ ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिनोमिनेटर से यहाँ पर लिख रहे भाई। और याद नहीं रहा तो सिंपल अपन क्या करना है, ये न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में भी वही लिखना है, बट के प्लस में क्या लिखना है, आई लिखना है। तो पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर में जो है समेशन यूज करते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 to n, या सिंपली इक्वेशन 1 पुट करें। तो ये था अपना कौन सा थ्योरम, बेस थ्योरम। ओके, तो कैसा प्रूफ करें, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बाई ए गिवन बाई ए प्रूफ करे, दैट इज पी ऑफ ई के इंटू पी ऑफ ए बाई ई के डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। ये आपको प्रूफ करना था। ओके, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें तो आता। चलिए।